भारत ने श्रीलंका को तीसरे टी20 में हरा दिया है और इसके बाद हमें टी20 में एक शालीन कप्तान मिल गया है। सूर्य कुमार यादव ने बड़े ही रोमांचक मुकाबले में अपनी कप्तानी और गेंदबाजी के दम पर भारत को सीरीज 3-0 से जिता दी है। वहीं भारतीय टीम को भी इस सीरीज ने रैना और सहवाग जैसे वो गेंदबाज देने की कोशिश की है जो बल्ले से छक्के तो लगा ही सकते हैं, इसके साथ साथ गेंद से भी विकेट चटकाने का काम कर सकते हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि 12 बॉलों में 9 रन बचाए जा सकते हैं, वो भी दो ऐसे बल्लेबाजों से जिन्हें गेंदबाजी करने का कोई भी अनुभव नहीं है। सूर्या ने रिंकू सिंह को 19वां ओवर और खुद 20वां ओवर डालकर रिस्क लिया था। यह रिस्क वैसा ही रिस्क था जैसा धोनी ने 2007 के वर्ल्ड कप में जोगिंदर शर्मा को आखिरी ओवर देकर लिया था। वहां जोगेंद्र शर्मा तो फिर भी गेंदबाज थे, लेकिन यहां तो रिंकू ने आज तक इंटरनेशनल में गेंदबाजी तक ही नहीं की है और खुद सूर्य कुमार यादव ने केवल 2 ही ओवर अपने पूरे इंटरनेशनल करियर में डाले थे। लेकिन फिर भी एक बड़ा रिस्क लेते हुए उन्होंने खलील और सिराज की जगह आखिरी के दोनों ओवर रिंकू और खुद से ही डाले। अब ऐसा नहीं है कि सूर्या ने ये रिस्क बिना कुछ सोचे समझे ही लिए, बल्कि कंडीशन को सोच समझकर ये फैसले लिए गए थे। खुद सूर्या ने कहा कि मैंने पहले से ही सभी बल्लेबाजों को कहा था कि यहाँ की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ कभी भी गेंदबाजी करनी पड़ सकती है, ऐसे में नेट्स में गेंदबाजी करते रहिए। और मैंने रिंकू को, रियान को, सबको मैंने बोल के रखा था कि थोड़ा नेट में बॉलिंग डालते रहो, क्योंकि यहाँ पे विकेट्स ऐसे होते हैं कि थोड़ा भी ड्राई हुआ तो डालना पड़ सकता है। सूर्या ने रिंकू को तब गेंद पकड़ाई जब 12 बॉल में केवल 9 रन चाहिए थे, लेकिन इसके बावजूद ही रिंकू ने दूसरी ही बॉल पर सेट बल्लेबाज को 46 के स्कोर पर कॉटन बोल्ड कर दिया और फिर एक दूसरा विकेट लेकर 19वें ओवर में महज 3 रन दिए और 2 विकेट भी ले गए। इसके बाद खुद जिम्मेदारी लेते हुए सूर्य कुमार यादव 20वां ओवर फेंकने के लिए आए और उन्होंने क्या शानदार गेंदबाजी की। केवल 5 रन देकर 2 विकेट लिए और फिर मैच को सुपर ओवर तक लेकर गए, जहां वॉशिंगटन सुंदर ने अपना काम किया और 2 विकेट चटका दिए। भारत की इस जीत के बाद एक बात हर कोई कह रहा है कि बल्लेबाजों को भी गेंदबाजी में प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। सूर्य ने कहा कि उन्होंने ये सब रोहित, विराट और धोनी की कप्तानी में खेलकर सीखा है कि कैसे मैच को आखिरी ओवर तक ले जाकर जीता जाता है। वैसे तारीफ तो कोच गौतम गंभीर की भी हो रही है। किसी ने कहा कि ये कमाल तो गौतम गंभीर की कोचिंग की वजह से हो रहा है। ये मीम शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा कि गंभीर की कोचिंग में रियान पराग, रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव इन तीनों गेंदबाजों की तरह खेल रहे हैं। लोग इसी तरह के मीम शेयर करते हुए जीत का श्रेय गंभीर को दे रहे हैं। सबको लग रहा है कि ऐसे तगड़े फैसले तो गंभीर ही ले सकते हैं कि किसी बल्लेबाज से आखिर के ओवर करवाए जाएं। हालांकि सूर्या ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि उन्हें कोच ने ऐसा कुछ करने के लिए कहा। उनके मुताबिक उन्होंने ऐन मौके पर यह फैसला लिया था, लेकिन क्योंकि गंभीर ने अभी तक अपने फैसलों से सभी को चौंकाया है, वो चाहे टी20 में सूर्य कुमार यादव को कप्तानी देने का फैसला हो या फिर गिल को दोनों ही फॉर्मेट्स में उप कप्तान बनाने का फैसला हो या फिर कोहली और रोहित जैसे सीनियर खिलाड़ियों को वनडे सीरीज में खिलाने के लिए बुलाना हो, इन फैसलों की वजह से ही फैंस मान रहे हैं कि ऐसे कड़क फैसले तो केवल गंभीर ही ले सकते हैं। वैसे बात अगर ओवरऑल सीरीज की करें तो श्रीलंका ने काफी कमजोर गेम दिखाया। भारत ने अपने सभी खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया, वो चाहे सैमसन हो या फिर खलील, सभी को मैच खिलाए। हालांकि दोनों खिलाड़ी मौके का फायदा नहीं उठा पाए। इसके अलावा मैन ऑफ द मैच रहे वॉशिंगटन सुंदर ने भी खुद की ऑलराउंड परफॉर्मेंस को साबित किया है। वहीं पूरी टी20 सीरीज के हीरो रहे सूर्य कुमार यादव, जिन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। बहरहाल सूर्या ने तो टी20 की परीक्षा पास कर दी है। अब बारी है रोहित शर्मा की, जिन्होंने 3 मैचों की वनडे सीरीज अपने शेरों के साथ खेलने के लिए उतरना है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर लें और सुनेगा इंडिया को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में।